तजे कुटिलाई। वाद विवाद तजे कुटिलाई। वाद विवाद तजे कुटिलाई। वाद विवाद तजे कुटिलाई। क्षमावंत नहीं दंभ बड़ाई। क्षमावंत नहीं दंभ बड़ाई। हरि के चरण हृदय में राखे। हरि के चरण हृदय में राखे। धर्म करे मुख ते नहीं भाखे। सजम करे मुख ते नहीं भाखे। धर्म करो, लेकिन धर्म का वर्णन, दान का वर्णन, वो श्रेष्ठ है दाता धन न दान बखानी। जैसे कोई गाय बुलाता है, जैसे काहू धेनु बुलावा, तो बछड़ा दूध घी संग आवा। ऐसे ही तैसे ही हृदय भगति जब आई, मुक्त ज्ञान बैठे सब पाई। जोग यज्ञ तीरथ व्रत दाना, इनके बस हैं भगवान। प्रेम सहित गावे नर जोई, ताके कृष्ण सहत बस होई। उनके भगवान बहुत जल्दी उनके बस में हो जाते। ज्ञान दीप है भक्तिमणि, उभय प्रकाश कराई। विषय पवन दीपक बुझे, मणि को कछु भय नाही। दीपक के लिए पहली आवश्यकता पात्र की, फिर घृत बाती और प्रकाशित होने की, फिर उस प्रकाश को निरंतरता रखने के लिए हवा और पतंगे से बचाने के साधन की। ऐसे अनेक कठिनाइयों से दीपक को बचाना होता है, तब वो निरंतर प्रकाश प्रदान कर पाता है। ऐसे ही सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। अहंकार का त्याग करके, अभिमान रहित तो होकर के। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजन, त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनाव्रता श्रीमान, योजनात् युतमीक्षिता। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा अत्यंत मनोहर त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। उसके 3 शिखर थे, चांदी सोने लोहे के। समुद्र और आकाश जगमगाते थे। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं समुद्र की लहरों
से टकराती रहती थी। उस पर्वत की कंदरा में सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सराएं विहार किया करती थी। पर्वत की तलहटी में अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों का निवास था। उस त्रिकूट पर्वत की तराई में भगवान वरुण का उद्यान, उपवन बगीचा था। उसका नाम ऋतुमान था। उसमें देवांगनाएं स्नान करने आती थी। अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उद्यान में एक सरोवर था। उसमें स्वर्णिम कमल विकसित हो रहे थे। कमल के पुष्पों पर मंदमत भंवरे मड़ाया करते थे। पक्षी कलरव किया करते थे। और उसी पर्वत के घोर जंगल में एक गजेंद्र का निवास था, जो अपनी अनेक हथनियों के साथ रहता था। एक बार वो अपनी हथनियों के साथ जंगल में भ्रमण करते करते उसको पिपासा लगी। सरोवर पर आ पहुंचा। स्वर्णिम कमल विकसित थे। सुगंधित अमृतुल्य जल को पीकर स्नान करते हुए जल क्रीड़ा करने लगा। ध्यान देना, प्यास लगी हो जल पी लो, थकान दूर करनी हो, पवित्रता प्राप्त करनी हो, स्नान कर लो, किंतु जल को दूषित मत करो। जल को अगर बिगाड़ोगे, जल में उछल कूद करोगे, जल में क्रीड़ा करोगे, तो वरुण देव के दूत आपको पकड़ लेंगे। जल में उपद्रव नहीं करना। जल में अगर उपद्रव करोगे तो मौत आ जाएगी। बोल तो दो ना। जल में अगर उपद्रव करोगे तो जल में डूब जाओगे। जल अपने में ही तुम्हें समाहित कर लेगा। जिस प्रकार से पानी के ऊपर नाव रहती है तब तो वो चलती रहती है, किंतु जल जब नाव के अंदर पहुंच जाता है तो नाव, बोल दो, डूब जाती है। नाव डूब जाती है। इसलिए नाविक लोग नाव में जल आने पर उसको निकालते ही रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत सावधानी रखना। पानी में, जल में उपद्रव नहीं करना, नहीं तो जल तुम्हारे अंदर चला जाएगा। जिस प्रकार से नाव में जल चला जाता है, नाव डूब जाती है। और जल में उपद्रव करोगे, बोलो, और जल अंदर चला गया, नाव जल से भरेगी तो नाव, और शरीर में जल भरेगा तो शरीर। उपद्रव नहीं करना। इस चरित्र से यह शिक्षा दी है। पर यह हाथी गजेंद्र नाम का ये उपद्रव करने लगा। सूंड से जल लेता और हथनियों के बच्चों पर छिड़कता। जल दूषित होने लगा, जल गंदा होने लगा, और वहां जो कमल के फूल खिल रहे थे वो भी कुचल गए। तब जल के देव वरुण कुपित हो गए। जल का ही जीव मगरमच्छ आ गया, मगर आ गया, मगर, और उसने हाथी के पांव को पकड़ लिया। लेकिन जब हाथी को पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो हथनियां और हथनियों के बच्चे हाथी के चिघाड़ने पर उसको छोड़ करके बाहर चल पड़े। इसी प्रकार से तुम अपने पत्नी, पुत्र,
पुत्री परिवार को प्रसन्न करने की उनकी चेष्टाओं में लगे रहोगे, और जब तुम विपत्ति में पड़ोगे, आपत्ति में पड़ोगे, तब ये तुम्हारा साथ, बोल दो, आवाज नहीं आई, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पर ये तुम्हारा साथ न छोड़ें, इसलिए धर्म कर्म के साथ लगे रहो। तुम धर्म में लगे रहोगे तो ये तुम्हारे साथ लगेंगे। तुम पर आपत्ति भी आएगी तो तुम्हारा साथ देंगे। धन्य हैं वो लोग आपत्ति आने पर जो साथ देते हैं। धन्य हैं वो लोग आपत्ति आने पर भी, बोल तो दो, साथ देते हैं। विपत्ति आने पर भी साथ देने वाले लोग धन्य हैं। लेकिन जो लोग विपत्ति आने पर साथ छोड़ देते हैं, साथी होने पर भी साथ छोड़ देते हैं, वो निकृष्ट कहलाते हैं। उनकी निंदा की है शास्त्रों ने। लेकिन स्नान करने में तो हाथी के साथ हथनियां और उनके बच्चे भी थे। लेकिन जब मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया, पांव को ताप, बोल दो, हथनी और हाथी के बच्चों ने तो चिल्ला रहा है, चिघाड़ रहा है। या कस्यने सो बलिनोन्त कोर्गा, या कस्यने सो बलिनोन्त कोर्गात्, प्रचंड वेगात् भिधावतो भृशम्, भीतं प्रपन्नम् परिपात यद भयान, मृत्यु प्रधावत्यर्णम तमीमयी। काल बड़ा ही बलवान है, वो बड़े ही प्रचंड वेग से सर्प के समान दौड़ता रहता है। इससे अत्यंत भयंकर भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में आ जाता है, उसे अवश्य ही बचा लेते हैं। उन्हीं के भय से भयभीत होकर मृत्यु भी ठीक समय से ही किसी को भी काल कवलित करने का कार्य करती है। वे भगवान सबके रक्षक हैं। भगवान सबके रक्षक है। लेकिन जब विपत्ति में पड़ गया, हाथी गजेंद्र की हथनियां और उनके बच्चे उनका साथ नहीं दिया। अब विपत्ति में पड़ा होकर के उसे स्मरण आया। कहते हैं डूबते को तिनके को सहारा, डूबते को। तब उसने स्मरण किया। क्या स्मरण किया? श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो, श्याम सुंदर सुमिरन लागो, श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो, श्याम सुंदर सुमिरन लागो, श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो, श्याम सुंदर सुमिरन लागो। हर दीनानाथ अनाथ उबार, हर दीनानाथ नाथ उबारो, दीनानाथ अनाथ उबारन, दीनानाथ अनाथ उबारो, करुणा कर जाग्यो, करुणा कर जागो। आरत गिरा श्रवण सुनि पायो, आरत गिरा श्रवण सुन पायो, छोड़े
गरुण भाग्यो छोड़ी गरुड़ भाग्यो श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो श्याम सुंदर सुमरन लाग्यो आवहु वेगी बचावहु प्रभु मोहि आवाहु बेगी बचावाहु प्रभु मोहि का तू मर्यो खांग्यो का तो मेरे खांगो पुष्प पकड़ी सुण दिखरायो पुष्प पकड़े सुन देख लायो प्राण दान मांग्यो प्राण दान मांग्यो प्राण दान मांग्यो प्राण दान मांग्यो श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो कमल के पुष्पों को छिन्न भिन्न कर दिया था, लेकिन जब डूब रहा था तो डूबते डूबते कमल का फूल उसकी सूंड में पकड़ में आ गया। बोल दो, डूबते समय जिन कमल के पुष्पों को छिन्न भिन्न किया था वही कमल का फूल सूंड में पकड़ में आया। भगवान ने समझा ये पुष्प तो मुझे अर्पण कर रहा है। भगवान की दयालुता, भगवान तुरंत कमल ते कमला कांत बने, 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 कमल ते कमला कांत बने। इत गजराज महाबल गर्वित, इत गजराज महाबल गर्वित, उत झखराज तने, उत्तेजत राज तने, लपट झपट दो करत परस पर, लपट झपट दो करत परस पर, नभ सुर लखत घने, कमल ते कमला कांत बने, कमल ते कमला कांत बने, कमल ते कमला कांत बने। हे यदुनाथ नाथ आरत हर, हे यदुनाथ नाथ आरत हर, असरण शरण भने, असरण शरण शरण भने, पहरत बसन पीठ पट अंबर, रत बसन पीठ पट अंबर, झक सिर चक्र हने, झक सिर चक्र हने, कमल ते कमला कांत बने, कमल ते कमला कांत बने, कमल ते कमला कांत बने, कमल ते कमला कांत बने। और उसी कमल से भगवान कमलाकांत कमल कर चक्र घुमन लाग्यो, कमल कर चक्र घुमन लाग्यो, कमल कर
चक्र घुमन लाग्यो। कमल कर चक्र घुमन लाग्यो। कमल कर चक्र घुमन लाग्यो। थर थरायती गज चिकारे। थर थरादी गज चिकारे। थर थराय गज चिकारे। थर थरादी गज चिकारे। मही पाताल डूमन लाग्यो। मही पाताल डूमन लाग्यो। धावन चलनी पीठ पट फेरन। धावन चलनी पीठ पट फेरन। लख गजराज चुमन लाग्यो। लखी गजराज चुमन लाग्यो। लियो कर काढ़ी लियो कर कमल काढ़ी यदु नंदन। लियो कर काढ़ी काढ़ी यदु नंदन। लियो कर कमल काढ़ी यदु नंदन। लियो कर कमल काढ़ी यदु नंदन। प्रभु पद पदुम चुमन लाग्यो। प्रभु पद पदुम चुमन लाग्यो। ज्ञानानंद दुंद भी बाजत। ज्ञानानंद धुंध भी बाजत। देवन झरन सुमन लाग्यो। देवन धरन सुमन लाग्यो। देवन झरन सुमन लाग्यो। देवन झरन सुमन लाग्यो। कमल कर चक्र घुमन 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 लाग्यो। ग्राह मारी गजराज बचायो। ग्राह मारी गजराज बचायो। ग्राह मारी गजराज बचायो। ग्राह मारी गजराज बचायो। पदरज अनुराग्यो। पदरज अनुराग्यो। श्याम सुंदर सुमिरन लाग्यो। 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 विपदा में भी बचाने वाले भगवान। इसलिए भगवान विपत्ति में रक्षा करते हैं। गजेंद्र ने अपराध तो किया था। सरोवर की सौंदर्य को विकृत छिन्न भिन्न किया, किंतु प्रायश्चित भी कर लिया। जिन कमल के पुष्पों को तोड़ दिया था, डूबते समय वही कमल का पुष्प सूंड में पकड़ में आया और भगवान ने उसे अर्पण से मान लिया कि ये पुष्प मुझे अर्पित कर रहा है। गजेंद्र के पुष्प से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को पुकारा। पहले चिघाड़ रहा था हथनी और हथनी के बच्चों को पुकार रहा था, लेकिन उन्होंने मदद, आप भी जब पुकारोगे पति पत्नी पुत्र पुत्री, लोग जगत में आपके तो सहायक हो सकेंगे, लेकिन मरते समय बोल तो दो, मरते समय
मरते समय ये सहायक नहीं हो सकेंगे, मरते समय तो भगवान का नाम ही सहायक हो सकेगा उस समय। इसलिए इन्हें पुकारना तो इनके नाम वही पर रखना जो उनको पुकारने में आ जाए। अल्प नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्ति त्रयाखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते गदिन्द्रियाणाम मनयाप्यवर्त्मने। भगवान सत्व रज और तमस नामक तीनों शक्तियों के वेग असह्य हैं। बुद्धि और इंद्रियों के गुण के रूप में भी आप ही प्रतीत होते हैं। आप अपने शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, हुहु नाम का ये गंधर्व था, मुनि के श्राप से ग्राह का मगरमच्छ का शरीर पाया और इंद्रदमन राजा हाथी का शरीर पाया। अगस्त जी के श्राप से ऋषि के आने पर ये खड़े होकर के अभ्युत्थान करके अभिनंदन नहीं किया। उन्होंने कहा, अरे हाथी की तरह बैठे हो, जाओ गज हो जाओ। इंद्रदमन राजा ही गजेंद्र हुए और हु नाम का गंधर्व ही मगरमच्छ ग्राह हुआ। हाथी सम जग जीवई जानो, हाथी के समान इस जीव को समझ लो। कामा शक्ति में वासना प्यास तिमि पहचानो, और विषय वासना ही इसकी प्यास। ग्राह विषय दुख जग महु जानो, ग्राही विषय रूपी दुख है और मनोरपि कमल पुष्प पहचानो, मन ही इसकी कमल पुष्प है। महाभाग कहते हैं, राजन भगवत नाम की महिमा के प्रभाव से गजेंद्र अपने जीवन को बचा सका। यही गजेंद्र स्तोत्र, ये गजेंद्र की प्रार्थना भगवान के नाम विपत्ति में भी, प्राण बाधा उपस्थित होने पर भी भगवान ही रक्षा करते हैं। वैसे तो शास्त्र कहते हैं, तस्मात् धर्मम सहायार्थम यत्र कोपि न रक्षिता। जहां कोई हमारा कोई रक्षक नहीं होता, वहां हमारी धर्म ही रक्षा करता है। धर्माचरण करते हुए भगवान का स्मरण करो, सतत निरंतर विपत्ति से बचते रहो। एक समय की घटना है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, दुर्वासा जी ने